हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी को पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत में 3 अलग अलग राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार आपका एक ही है पर नाम जो है पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति से मनाया जाता है 3 अलग अलग राज्यों में। तो जो भी उस रीजन से रिलेट करते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। मंडे के दिन आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और फ्राइडे को हमने कौन से ट्रेड किए और उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो फ्राइडे को हमारा दिन अच्छा नहीं गया। जब तक हम लोग मार्केट में थे तब तक मार्केट ने यानी बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। जब हम मार्केट को छोड़ के चले गए तो बैंक निफ्टी ने ये अपसाइड आपको डायरेक्शनल रैली दे दी। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा भी चार्ट पे, पहले मैंने ये एक डब्लू की तरह बनाया हुआ था। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था बैंक निफ्टी के अंदर में। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर गई और ये टारगेट आपको मिला भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो लेवल्स था वो आपका करीब ये वाला लेवल था, इसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनानी थी और टारगेट आपको यहाँ तक डेफिनेटली बैंक निफ्टी में मिलने वाला था। फिर यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके इसके आसपास में क्लोजिंग दी है। मंडे को बैंक निफ्टी कैसे काम करेगी, जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट मैं आपको लगा के देता हूँ, जो मंडे को एक्यूरेटली काम करेगा चार्ट के ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है मंडे के दिन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है और बैंक निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 42,340 का है। 42,340 के ऊपर आप बैंक निफ्टी में कॉल अगर बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल बाय करिए। और आपका जो अपसाइड टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी में, करीब बैंक निफ्टी आपकी 42,670 यानी 90 तक आनी चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का टारगेट ऊपर में बड़ा है पर फिर से बैंक निफ्टी इस लेवल से रिवर्सल ली है जो कि 42,447 है। तो राउंड फिगर का लेवल आने वाला है ऊपर साइड में 42,500। अगर आपका 42,500 का लेवल होल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली आपको 42,690 का टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, मंडे के दिन में आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी 42,689-90 के ऊपर भी सस्टेन करती है तो जो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में करीब होगा 43,032 का साइकोलॉजिकल लेवल है। बैंक निफ्टी अगर होल्ड करती है 43,000 के लेवल को भी तो अपसाइड में जो आपका ऊपर के साइड में एक और टारगेट है वो आपको करीब करीब बैंक निफ्टी 43,455 से लेकर 60 के बीच में बैंक निफ्टी आपको देती हुई दिखेगी। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अपसाइड में जितने भी रेजिस्टेंस लग रहे थे और जो कॉल की पोजीशन के लिए होना था टारगेट मैंने आपको बताया। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर हैं तो आप 42,047 के ऊपर ही अपनी एंट्री बनाए। ठीक है, 42,447 के ऊपर ही बनाए एंट्री, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये आपको थोड़ा सा मार्केट इस जोन में ट्रैप भी कर सकती है जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मार्केट में पुट बाय करना चाहते हैं तो पुट जो है सिंपल सा लेवल है आपका 43,000 का लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। आप उसके नीचे बनाएं, 42,000 का लेवल है, आप इसके नीचे ही बनाइए। पुट का पोजीशन आप बना सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। नीचे के साइड में जो टारगेट आपको मिलेगा सबसे पहला मिल सकता है 41,757 का, 55 का या 56 का मिलेगा। ठीक है, पर उसके पहले बैंक निफ्टी जो है यहाँ से काफ़ी टाइम आपको रिवर्सल लेती हुई दिखी है जो कि 41,887 का है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर 41,700 के नीचे सस्टेन करती है तो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, करीब जो टारगेट मिलेगा वो 41,563 का। बैंक निफ्टी में जितने भी लेवल्स हो सकते थे पुट और कॉल दोनों साइड्स के मैंने आपको लेवल्स बता दिए। आप इस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग। और हाँ, बैंक निफ्टी जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर 42,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करती है या फिर 42,050, ठीक है, 42,050 से लेके 42,070-75 के लेवल पे सस्टेन कर जाती है बैंक निफ्टी तो आप डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं। टारगेट 41,200 तक का आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। 42,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से काम करती है और आप इस ट्रेंड लाइन की मदद से अच्छा ट्रेड भी पकड़ सकते हो। मार्केट के अंदर में बढ़िया ट्रेड आप बना सकते हो। तो अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए, सही से काम करेगी ट्रेंड लाइन। और इसके ब्रेकआउट पे अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड है अपसाइड डायरेक्शनल में।
ठीक है, मंडे को मार्केट कैसे काम कर सकती है, पहले आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होती है तो कैसे काम करेगी बैंक निफ्टी। अगर थोड़ा सा आपका पहला पॉसिबिलिटी बन रहा है मार्केट का गैप डाउन का, पहला कंडीशन यही है कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप डाउन ओपन होने के साथ ही मार्केट 42,046 के लेवल से आपकी सपोर्ट लेगी। आपको कब पोजीशन बनाना है ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 41,960 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है, 41,960 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हो, थोड़ा सा रिस्क लेके 42,000 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। करीब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है, या फिर 42,010 पे भी आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, पर 41,000 यानी 42,086 से लेके 41,960 के बीच में जब तक भी बैंक निफ्टी आपकी ट्रेड करते रहेगी, आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, ना तो कॉल का ना तो पुट का। ठीक है, बैंक निफ्टी जब 42,050 से लेके 42,075 के आसपास में ट्रेड करती है, यानी 50 के लेवल के ऊपर जाती है और 75 तक जाती है, तो आप इसके ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 41,246 तक का हो सकता है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो आपको यहाँ तक टारगेट मिलेगा। मुझे टारगेट एक्चुअल में याद है तो मैंने आपको बताया जहाँ से बैंक निफ्टी आपकी आ सकती है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी करीब गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी, तो टारगेट आपका 42,340 का भी मिल सकता है, 42,447 भी मिल सकता है ऊपर के साइड में। या फिर बैंक निफ्टी करीब आपकी यहाँ पे ओपन होकर नीचे आती है और इस लेवल से रिवर्सल लेके फिर से नीचे आएगी, तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा वीक बन सकता है मार्केट में, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ पर देख लेना खुद से। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपका ये हो सकता है मार्केट करीब आपकी गैप अप ओपन हो जाए, तो गैप अप ओपन होकर इस लेवल से रिवर्सल लेगी तो पुट की पोजीशन बनाइए। या फिर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा रुकती है, रुकने के बाद ऊपर साइड निकलती है, तो आप कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट ही ओपन हो जाए, तो ये रेंज में मार्केट रुकेगी, एक बड़ी सी कैंडल पहले बनेगी, फिर मार्केट करीब यहाँ पर ट्रेड करेगी। तो अगर ट्रेड करने के बाद नीचे निकलेगी तो पुट की पोजीशन, या फिर ऊपर निकलेगी तो कॉल की पोजीशन। ये था बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस, जो भी लेवल्स दिए हैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकती है बैंक निफ्टी और आपको टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं, पर उससे पहले 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ पे कुछ हो रहा है तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मैंने लगा लिया है, और जो भी टारगेट्स आपको मिलने हैं आपको इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर ट्रेड करें तो बहुत केयरफुल से करें और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर आएगा। ट्रेड लेने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के पोस्ट किया था मेन ग्रुप के अंदर में भी, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ और अच्छा आपको ऊपर साइड में डायरेक्शन मिला, तो एक एंट्री आपको बनानी है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके, तो आप बढ़िया प्रॉफिट भी मार्केट में बना सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर अगर आप पुट की पोजीशन बाई करना चाहते हैं तो किस लेवल के नीचे बाई करेंगे। 17,760 मान लीजिए, या फिर 17,000 का ये लेवल इंपॉर्टेंट आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि है 17,790। ठीक है, 17,790 के आसपास से निफ्टी जो है बाउंस बैक ले रही है, 17,760 से बाउंस बैक ले रही है। इसका यही मतलब है कि ये लेवल जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल जो है काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट बन चुका है और काफ़ी टाइम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी टाइम यहाँ से बाउंस बैक लिए। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलती है तो जाहिर सी बात है कि आप पुट की पोजीशन बनाएंगे और आपको टारगेट भी अच्छा देखने को मिलेगा। पर अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाती है, आप कब बाई करेंगे कॉल को। कॉल बाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, जो कि लेवल है करीब आपका 17,889 या 90 का। 17,089-90 के ऊपर आप बना सकते हैं, 889-90 के ऊपर कॉल की पोजीशन, और 17,972 का टारगेट मिलेगा। उसके ऊपर अगर जाती है निफ्टी तो जाहिर सी बात है फिर से एक पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट 18,080, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, ऊपर के साइड में सस्टेन करती है तो फिर आपको 171 का मिलेगा टारगेट, और उसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाती है तो 266। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट पे निफ्टी 50 के अंदर हमने लेवल्स आपको लगा के दिया। पुट बाई करना चाहते हैं अगर 17,760 के नीचे निकलेगी, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। 17,760 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो जो आपका लेवल होगा पुट के लिए, निफ्टी करीब आपकी इस लेवल तक आ जाएगी, जो कि होगा 641, और 641 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाती है तो 410। ये था निफ्टी 50 में 15 मिनट चार्ट पे एनालिसिस हमने कर लिया।
5 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया हूँ और देखिए 5 मिनट पे भी लेवल्स आपके एक्यूरेटली लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी लगा के दिया है। ऊपर के साइड से आप इस में एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए जो कि बहुत अच्छे से काम करेगा चार्ट के ऊपर और आप सही से ट्रेड भी कर पाएंगे। कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगाइए और नीचे के साइड से भी एक ट्रेंड लाइन लगेगी। यहाँ पे फिलहाल नीचे के साइड से कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए जो कि चार्ट पे फिलहाल लगती हुई दिख रही है। छोटी ट्रेंड लाइन है पर हाँ काम अच्छा करेगी, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है। ट्रेंड लाइन छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है, आपको काम करने से मतलब है तो काम भी कर सकता है अच्छे से, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर में बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 कैसे काम करेगी। तो निफ्टी 50 के अंदर में अगर मान लीजिए निफ्टी करीब आपकी फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला कंडीशन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी तो आपको वेट करना है 17,972 के लेवल का। पर आप सेफ़ हैं तो जब 18,000 का लेवल अगर होल्ड होता है निफ्टी के अंदर में, यानी 18,010 पे निफ्टी ट्रेड करती है, 18,020 पे ट्रेड करती है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बाय करके 80 के टारगेट के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। पहला कंडीशन यही है। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए करीब निफ्टी 50 इस लेवल पे ओपन हो जाए और यहाँ से 18,000 के लेवल को होल्ड ना कर पाए और फिर नीचे आए, तो नीचे आएगी निफ्टी तो 17,890 का और 17,793 और 60 का, मतलब ये पूरा जो लेवल है ना इम्पॉर्टेंट है, निफ्टी के बाउंस बैक का लेवल है। यहाँ से निफ्टी फिर से बाउंस बैक लेगी तो नीचे आएगी तो यहाँ तक का टारगेट दे सकती है, ठीक है। या तो फर्स्ट वाला लाइन मिले या सेकेंड वाला लाइन मिले, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हो सकता है निफ्टी करीब आपकी गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाके फिर से रिवर्सल ले, थोड़ा सा आपको बाइंग आने के बाद सेलिंग दिखे तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, या फिर ऊपर जाने के बाद 18,000 के लेवल को होल्ड कर ले तो कॉल की पोजीशन आपको बना लेनी है और आप बना सकते हो कॉल की पोजीशन ऊपर के साइड के लिए। या फिर मान लीजिए जो आपकी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करती है और फिर इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप पुट की पोजीशन भी बना सकते हो। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर ओपन हो जाए यानी गैप अप ओपन हो जाए, तो यहाँ से ये वाले लेवल से रिवर्सल लेगी तो पुट की पोजीशन 18,080 के लेवल से 80 के ऊपर जाएगी तो कॉल की पोजीशन। ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस जो कि मैंने आपको बताया। जो ट्रेंड लाइन लग रही थी चार्ट पे वो भी आपने देख लिया, जो लेवल था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रेड के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया है। जैसा भी ट्रेड बनेगा कॉल साइड या पुट साइड आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।